नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड आज का ये सेशन जो है मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। एंड नॉट ओनली बिगिनर्स, वो सारे लोग जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे मेरे छात्रगण, उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मुझे बहुत बारी ये सवाल पूछा भी जाता है कि हम लोग किसी भी जीएस सब्जेक्ट को, यूपीएससी में जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सो ये सेशन में मैं वही बात करने वाला हूँ कि हम लोग हर एक जीएस सब्जेक्ट को कैसे यूपीएससी में कवर करें ताकि जो है एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए आपका, और प्री में या मेंस में जो भी आपके पास क्वेश्चन आए आप जो है भौचक्के ना रह जाएं, आप स्टन ना रह जाए कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से निकल के आया है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको पता है कि चैनल में हमारी जो है एप्लीकेशन है, O2 की एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड ज़रूर करिए। बहुत सारा पेड फ्री कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो भी हमारे साथ कर सकते हैं गाइस। ओके, सो अगेन इसको मैंने जो है कुछ स्टेप्स में बांटा हुआ है। ठीक है, ये स्टेप्स जो है आपको एक एक करके करने हैं कोई भी जीएस सब्जेक्ट में। और अगर आप ये स्टेप्स करेंगे आई एम श्योर कि आप जो है 70 to 80% जो है उस जीएस उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो निकाल पाएंगे, और आपका हिट रेट जो है यूपीएससी प्री में या फिर मेंस में वो ऑलमोस्ट 65-70% का रहेगा गाइस। ठीक है जी। सो क्या ये स्टेप्स करने हैं आपको इमेजिन करो आप कोई भी एक सब्जेक्ट कर रहे हो, लेट अस से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया आपका। ठीक है जी। देन मेंस के सब्जेक्ट है आपके जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल इश्यूज है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट है, XYZ कोई भी आपका सब्जेक्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है, तो इन सब में जो है ये स्टेप्स आपके अप्लाई होंगे। क्या करना है सबसे पहले आपको, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो है अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, लेट अस से एग्जांपल लेते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी अगर मैं पढ़ने बैठूं मैं आपको इतनी किताबें बता सकता हूं, या आप इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको किताबें ऐसी बता सकता हूं कि आप पूरे साल इसी में उलझ जाओगे। ठीक है जी, माजिद हुसैन, खुल्लर इस तरह की बता दी, या फिजिकल ज्योग्राफी की जो है मैं कोई ऐसी किताब आपको बता दूं कि आप इसमें घूम के रह जाओ, ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बट एट दी एंड क्या होगा, आप अगर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हैं तो उसमें से 7 या 8 कर पाएंगे। हम लोगों को ये भी नहीं करना है, हम लोगों को 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं, बट ये मेक श्योर करना है कि आप जो है सिलेबस को बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में पढ़ रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको ब्रॉडली सिलेबस समझना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कि उसमें क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, और उसके ट्रेंड एनालिसिस देखने हैं कि भाई प्री में और मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले काम करना है सिलेबस। कोई भी आप देखो यूपीएससी का जो भी नोटिफिकेशन आता है, अभी जैसे 22 का नोटिफिकेशन आया तो उसमें आप देखोगे सिलेबस सारा बताया हुआ है ना। तो ज्योग्राफी का लिखा हुआ है कि भाई ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ो ध्यान से, क्या चीज़ लिखा हुआ है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए, आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो है क्या करेंगे, आपको ओरिएंट करेंगे कि आपकी जो है जो आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो तो आप में उसमें क्या ध्यान देना है, किन एरियाज पे आपको कंसंट्रेट करना है गाइस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड चीज़ है, ये सब देख के आप एक ब्रॉड एक्शन प्लान बनाओगे। इसमें आप क्या करोगे, आप जैसे कि ज्योग्राफी की बात ही कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपने बोला कि मैं जो है पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर मैं आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ूंगा, और फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ जाऊंगा, और इसी तरह से जो है मैं क्या करूंगा, सारा जो है ज्योग्राफी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक ब्रॉड आपने क्या किया, एक्शन प्लान बनाया कि मैं इन चीज़ों को, इन मॉड्यूल्स को 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बना लिया, एक्शन प्लान बन गया आपका। अब एक्शन प्लान बनने के साथ साथ जो है, अब आपने ये बोल दिया मैंने फिजिकल, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी करना है, अब कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है आपकी वो क्या होने वाली है, आपके सोर्सेज, आप कौन से सोर्सेज को जो है सिलेक्ट करते हो, कहाँ से जो है इन पर्टिकुलर एरियाज को कवर करते हो, वो भी बहुत मैटर करने वाला है। ठीक है जी। सो सोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरा प्रीवियस सेशन देख सकते हो। उस सेशन में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि
आपको कौन से सोर्सेज को फॉलो करने हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए, आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, ज़रूर देखो तो यू विल गेट द सोर्स आउट ऑफ इट। ठीक है जी, सोर्स ले लिया, एक्शन प्लान ले लिया, सिलेबस एंड हमने ट्रेंड्स कर लिए। अब जो है हमने क्या करना है, हमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है, टाइम बाउंड मैनर में हमने पढ़ना है। कंसिस्टेंटली पढ़ो, रोज 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ रहे हो आप पढ़ो उसको। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट कर रहे हो। रेगुलर असेसमेंट से मेरा क्या मतलब है, रेगुलर असेसमेंट से मेरा मतलब है कि आप देख रहे हो कि जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्या मेरे को कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहे हैं। बार बार उन कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो। यू विल गेट एन आइडिया कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ, किस तरह से जो है कंसेप्ट को भूल तो नहीं रहा हूँ, कंसेप्ट जो है मैं ओवरलैप तो नहीं कर रहा हूँ। ये रेगुलर असेसमेंट जो है आपको करना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा तरीका रेगुलर असेसमेंट करने का क्या है, वो है MCQs को सॉल्व करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो भी आपने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को उठाना है और उसके साथ उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी कवर करना है दोबारा, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो ओरिएंटेड है कि नहीं है, क्या वो जो है सही रास्ते सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है जी, MCQs अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मेंस में भी ये काम आने वाला है, तो मेंस में भी आपने क्या करना है, मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। आपने थोड़ा मॉड्यूल पढ़ लिया तो देखो, अगर आप जैसे NCERTs पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी के लिए अगर NCERTs पढ़ रहे हो तो उसके पीछे जो है आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, आप उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सिंपल ईजी टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, उन पे जो है लिखना स्टार्ट करो। इससे भी आपका एक असेसमेंट होगा कि आप जो पर्टिकुलर सिलेबस या सब्जेक्ट कर रहे हो वो कितना अच्छा आपसे हो रहा है, और ये भी आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स या इश्यूज निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी, आंसर राइटिंग जरूर करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको भी लिखने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है जी, देन एक बार ये आपका जो पूरा सब्जेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एटलीस्ट 2 से 3 जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने चाहिए भाई। कोई पर्टिकुलर जैसे ज्योग्राफी किया तो 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरा आपका जो सब्जेक्ट है उसका एक ब्रॉडर डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। आप समझ पाओगे पूरे ब्रॉडर डायमेंशन में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एक और काम करना है कि अपने वीक एरियाज को चेक करना है, कौन से एरियाज में रह गया, कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है, कौन से एरियाज में आपको अच्छा लग रहा है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छे से आता है, और मुझे जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफिकल पोर्शन उसे अच्छा नहीं लगता। इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है, सो आप जो है उसको और एम्फोसाइज कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। एटलीस्ट आपका सब्जेक्ट कवर होने के बाद आपने एटलीस्ट 1000 से 1500 MCQs जो है इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने हैं। अगर अटेम्प्ट करोगे तो मुझे लगता है कि आपको इस सब्जेक्ट में और कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। ठीक है, मैटर ऑफ कोई भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप ये काम करोगे गाइस। ठीक है, एक और काम आपको करना है, ये सब कवर करने के बाद भूल नहीं जाना, फिर आप कोई और सब्जेक्ट उठा लो और इस सब्जेक्ट को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। 3 महीने बाद, एग्जैक्टली 3 महीने बाद आपको दोबारा इस मॉड्यूल को रिविजिट करना है। ठीक है जी, आप कुछ ना करो, 3 महीने के बाद जस्ट आप क्या करो, 4 या 5 दिन छोड़ दो, और क्या करोगे, आप सिर्फ ज्योग्राफी दोबारा रिवाइज कर रहे हो। तो जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ी है ज्योग्राफी, या जहाँ से भी आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, उनके ऊपर जो है आपको क्या करना है, आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है गाइस, सो नोट्स कैसे बनाते हैं आपके GS के लिए या फिर करंट अफेयर्स के लिए, उसके ऊपर मैंने एक सेशन लेना है। सो वो सेशन अगर ले लिया होगा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, नहीं लिया तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो। ओके, एनीवेज लास्ट आपको क्या करना है, जब आपने ये 3 महीने के बाद रिवाइज कर लिया है, तो आप 3 महीने बाद रिवाइज करोगे तो आपका ऐसा होगी 60% रिटेनिंग रहेगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद आप अगर 6-8 महीने बाद ही पढ़ोगे तो आपका जो है ये रिटेंशन रहने वाला है। वंस आप सारा सिलेबस कंप्लीट करते हो अपना जनरल स्टडीज़ का, उसके बाद दोबारा साइक्लिकल मैनर में जैसे आपने स्टार्ट किया था उसी मैनर में आपको रिवीजन भी करना है। मान लो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री गया, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी गया, और पूरे साल के बाद दोबारा जो है आपने ज्योग्राफी रिवाइज किया, फिर आपने हिस्ट्री रिवाइज किया, फिर आपने पॉलिटी रिवाइज किया। इस तरह से कम बैक ऑन अ साइक्लिकल मैनर, और फिर देखो कि आपकी रिटेंशन कितनी रह गई है और आपने यहाँ पे जो है क्या वीक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका जो टॉपिक है, मॉड्यूल है, वो जो है आपके लिए कमज़ोर रहेगा, वो आपको उसके अंदर इश्यूज रहेंगे। आपका जो टॉपिक है, वो GS का एरिया है, वो स्ट्रेंथन होके जो है निकलेगा गाइस। ठीक है जी, सो अगेन आई होप यू गेट द पॉइंट्स, मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। एंड इफ़ यू पीपल वांट, अगर आप चाहोगे तो मैं हर एक GS सब्जेक्ट का
अगेन हर एक जीएस सब्जेक्ट का ये सारा जो है प्लान आपको बना के दे सकता हूँ या दूंगा। अगर आप जो है इफ़ यू फील लाइक डू इट, गो एंड कमेंट इफ़ यू से येस दैट यू वांटेड। मैं जो है हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ऑप्टीट्यूड, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इशूज़, मैं हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर जो है इस तरह का एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आप जो है सीधे सीधे अपनी प्रिपरेशन, अपने जीएस के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर सको गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।